हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे आप घर बैठे यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन दक्षता ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है डाक कर्मयोगी पोर्टल में, जो कि है dakkarmayogi.gov.in। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल लेना है। उसके बाद आपको वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी डालने के लिए बोलेगा, तो आपको एम्प्लॉय आईडी डाल लेना है। उसके बाद आपका जो डाक कर्मयोगी का जो पासवर्ड है उसको डालना है। फिर यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई देगा उस कैप्चा को आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना है। ये कोर्स हम ऑनलाइन कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑन साइट कर रहे हैं तो आप ऑन साइट सिलेक्ट करना। हम यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपका जो डाक कर्मयोगी का पोर्टल है ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपको फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कोर्स दिखाई देंगे आपको, लेकिन दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर दो कोर्स अवेलेबल है। यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन दक्षता एंड इन यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रारंभ। तो अभी हम दक्षता को कंप्लीट करने वाले हैं, तो दक्षता को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो एनरोल हो रहा है। तो सबमिट करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है, होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे करेंटली एनरोल कोर्स 1, यहाँ पे एक कोर्स आ जाएगा एनरोल होने के बाद। तो यहाँ पे मेरा दक्षता जो कोर्स है वो सक्सेसफुली एनरोल हो चुका है। अब हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट नाउ पे है यहाँ पे क्लिक करना है। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमारे वेबसाइट पे जो दक्षता ट्रेनिंग है इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके सभी आंसर्स हमारे वेबसाइट पे दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप चले जाइए। यहाँ से आप देख के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर फॉर प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, 60% मार्क्स ज़रूरी है नेक्स्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर फॉर प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्विज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे वेबसाइट से देख के आप सबमिट कर सकते हैं आंसर्स। तो पहले पूछा जा रहा है यूजिंग दिस ऑप्शन बीपीएम विल इनकॉर्पोरेट टोटल फिगर्स ऑफ आईपीबी ट्रांजैक्शन इन दर्पण यूनिफाइड ऐप। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो इसका जो ऑप्शन है ये आईपीबी होगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यूजिंग दिस ऑप्शन यूज़र कैन रीप्रिंट बोर्डा ऑफ प्रीवियस डेट। तो इसका होगा बोर्डा रिपोर्ट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। दिस स्टेप इज़ मैंडेटरी टू कमेंस वर्क इन CBS PLI। तो इसका जो आंसर है वो डे बिगिन होगा। दिस स्टेप इज़ मैंडेटरी टू जनरेट बोर्डा। तो इसका आंसर होगा डे एंड। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ऑप्शन यूज्ड इन BO टू रिक्वेस्ट स्पेशल कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। तो इसका जो आंसर है वो होगा स्पेशल रेमिटेंस। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश एंड सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 100% आ गया है। तो पहला जो क्विज़ है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, फिर से सेकंड क्विज़ आ चुका है। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे। BPM हैज़ टू इन्वॉइस ऑल आर्टिकल्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ बैक, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट इज़ अवेलेबल इन दिस मॉड्यूल। इसका आंसर होगा डिलीवरी। सब मॉड्यूल्स अवेलेबल अंडर मेल ऑपरेशन ऐप। तो ये होगा बुकिंग, डिलीवरी एंड बैगिंग।
ऑप्शन अवेलेबल टू ट्रांसमिट बैक डाटा टू CSI सर्वर आफ्टर क्लोजिंग बैग। इसका आंसर होगा बैग डिस्पैच। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। BPM विल रिसीव बैग रिसीव फ्रॉम अकाउंट ऑफिस यूजिंग दिस मॉड्यूल। इसका आंसर होगा बैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिनिश एंड सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्विज भी कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हेयर टू गो बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, तीसरा क्विज आने वाला है। क्लिक हेयर फॉर प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे फिर से। सेंडर मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी टू बुक स्पीड पोस्ट इन दर्पण ऐप। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। स्कैनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर बार कोड इज़ मैंडेटरी टू बुक ए आर्टिकल। इसका जो है मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये, नो यूज़र कैन एंटर आर्टिकल नंबर मैनुअली। सेंडर सिटी एंड स्टेट विल ऑटोमेटिकली फील्ड एट टाइम ऑफ आर्टिकल बुकिंग विथ रेफरेंस टू। तो इसका जो आंसर होगा पिन कोड ऑफ सेंडर होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार पूछे जाएंगे, सेम क्वेश्चन है, बाद में भी आएगा। ये देखिए सेम आंसर होगा। ऑप्शन यूज टू बुक इंटरनेशनल आर्टिकल इन बुकिंग ऐप। तो यहाँ पे जो आंसर है वो नो ऑप्शन अवेलेबल है। इन EMO बुकिंग स्क्रीन व्हाट इज द अमाउंट टू बी एंटर्ड। तो यहाँ पे सिर्फ मनी ऑर्डर वैल्यू EMO वैल्यू ओनली आंसर होगा। सबमिट करेंगे। क्लिक है टू गो बैक, फिर नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, क्लिक here to practice। यूज़र हैज़ टू एंटर EMO कमीशन अमाउंट एट द टाइम ऑफ EMO बुकिंग। तो इसका जो आंसर है ट्रू होगा। उसके बाद इफ़ EMO एड्रेस टू PM रिलीफ फंड इट इज़ टू बी बुक्ड एज सर्विस, EMO होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। मैक्सिमम EMO वैल्यू डेट कैन बी बुक्ड इन BO। तो इसका आंसर होगा 5000। कैप्चरिंग अ पेई मोबाइल नंबर मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ EMO बुकिंग। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रिसिप्ट जनरेटेड इन EMO बुकिंग। तो इसका आंसर होगा 2। सबमिट करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स BPM कैन प्रिंट डुप्लीकेट रिसिप्ट्स। इसका जो है एनी नंबर ऑफ टाइम ऑन द सेम डे। वेदर प्रीवियस डेज ट्रांजैक्शन कैन बी कैंसल इन दर्पण ऐप। नो, आप नहीं कर सकते। द मैंडेटरी फील्ड BPM हैज़ टू एंटर मैनुअली फॉर एक्सेप्टिंग बिलर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे बिलर ID आपको डालना है। ऑप्शन अवेलेबल टू कैंसिल रॉन्गली बुक्ड बिलर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे बिलर, उसके बाद सर्च ऑप्शन से आप कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन यूज टू शो द स्टैम्प सेल इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट सेल। सबमिट करेंगे। क्लिक है टू गो बैक, नेक्स्ट, नेक्स्ट, टोटल स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स इन BO अवेलेबल इन दिस रिपोर्ट। तो इसका आंसर होगा इन्वेंटरी रिपोर्ट। Before day end, BPM has to confirm his cash balance using this report. Cash balance report. Whether we can take printout of detailed transaction report in दर्पण। तो इसका जो आंसर होगा no, it is visible in screen. We can generate transaction report of दर्पण using date range. False. Report of transaction performed through IPB QR code available in this report, digital report. तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ।
आप देख के कीजिएगा ये क्विज। उसके बाद नेक्स्ट क्विज, at the time of showing delivery of articles device capturing the location true, BPM can invoice EMO received today on the next day true. Using this option user can show multiple article as delivered in single stretch, तो यहाँ पे बल्क डिलीवरी होगा। उसके बाद previous days deposited article to be invoiced in delivery module using this option, तो इसका होगा invoice articles. User can check deposit articles in BO using this report, abstract report। सबमिट करेंगे, click here to go back, next, next, click here for practice test। BPM has to scan this article at the time of back close, booked article, return article and redirected article। At the time of account back receiving step, what is the procedure to acknowledge documents received from account office? So BPM has to select all documents। If less cash received in back than cash noted in BO slip, what is the action to be performed by BPM? BPM has to enter the actual cash received। BPM can receive back by scanning all articles if back data is not received virtually, तो इसका आंसर होगा true। If any article found short at the time of bag opening, system will throw one message, then BPM has to click on this tab to show the short receipt, तो इसका आंसर होगा confirm। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। Cash transaction performed in CBS will have the transaction ID prefix with S नंबर से transaction नंबर जनरेट होता है हमारा। Using mini statement BPM can get the details of following schemes, तो सभी का ही मिनी स्टेटमेंट सिर्फ आप SBI और SSA का देख सकते हैं। BPM can receive deposit for any account standing at any post office, तो इसका आंसर होगा false। If withdrawal amount is greater than 20,000, BPM has to request withdrawal to AO using this option, high value withdrawal। BPM will get list of all POSB transactions performed in a particular day using this option, daily transaction report। अकाउंट ऑफ फॉलोइंग स्कीम कैन बी ओपन यूजिंग CBS ऐप, आप सभी अकाउंट खोल सकते हैं। BPM कैन ओपन, सभी मतलब 4 होता है अभी करंटली। BPM कैन ओपन अकाउंट बाय टेकिंग दिस टाइप ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, तो आप सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट कैश में ही ले सकते हैं। यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेटेड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग विल हैव दिस प्रीफिक्स, एप से शुरू होता है। आफ्टर अकाउंट ओपनिंग इन डिवाइस BPM विल गेट अकाउंट नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब गलती है, क्योंकि हमको अकाउंट नंबर बाद में आता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो भी सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे गलती आएगा, अकाउंट नंबर नहीं देता है। CIF ID इज़ मैंडेटरी टू ओपन एन अकाउंट, फॉल्स। सबमिट करेंगे, ये देखिए चार्ट ठीक हुआ हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। Option available to identify the depositor at the time of withdrawal through Aadhaar biometric if signature is not matching, तो AAPS होगा इसका आंसर। BPM can request high value withdrawal using this option under high value withdrawal tab, तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट से होता है।
आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बीपीएम विल एक्सेप्ट कैश डिपॉजिट फॉर फॉलोइंग स्कीम यूजिंग दिस ऑप्शन। इसका आंसर होगा एस बी आर डी एस एस ए। बीपीएम विल शो द पेमेंट ऑफ हाई वैल्यू विड्रॉल आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम एओ यूजिंग दिस ऑप्शन अंडर हाई वैल्यू विड्रॉल टैब। इंक्वायरी using cash withdrawal option, BPM can give withdrawal from following schemes: SB only, if the transaction is pending in CBS app, the status of transaction will be P. If the transaction failed in CBS app, then status of the transaction will be F. F for failed. If any transaction is pending, BPM can update same on next day whether it is correct. नहीं, अपडेट नहीं कर सकते अगर पेंडिंग में है कुछ। Using new account inquiry, BPM will get status of account with reference number 2. तो इसका जो आंसर होगा ये होगा यूजिंग मिनी स्टेटमेंट यूज़र कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेंट ट्रांजैक्शन 10। सबमिट करेंगे। Using this option, BPM will get details of any RPLI, PLI policy search. BPM will get code for new proposal using this option. New business codes. Using this option, BPM can update pending transaction update. For doing RPLI, PLI transaction, user details will be mapped in this portal, utility portal. Using this option, BPM will issue the receipt for new proposals, proposal indexing. Submit करेंगे। Click here to go back. Next. At the time of initial premium collection, BPM has to enter this as reference. Proposal number. To get new business code, BPM has to enter following details. तो है आंसर once after completion of proposal indexing, proposal number will be generated and it's having prefix number N-EAP. Fee applicable to give printout of new proposal code to customer. Fee नहीं लगता. After generating one code, BPM wants to get another code. He has to click on this option. Recalculate. Submit पे क्लिक करेंगे। We have to go back. Next. Print duplicate receipt option available in this main tab. Premium collection. Without policy number, BPM can search the details of policy with reference to name of insurant. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको पॉलिसी नंबर चाहिए। Once premium collected wrongly, what is the action to be performed by BPM to correct it? BPM has to report AO and then DO request should be sent to nodal CPC. In premium collection screen, BPM has to enter this field to know total money to be collected from customer. Number of installments. User can get duplicate receipt for last transaction in Darpan 5. Click here to go back. Next.
Once BPM index loan service index, postmaster of the office has to index once again. No, it will follow to MC Camis. BPM can service index for loan for AEA policies. There is no loan facility. This is mandatory to index service index. Policy number. Fee applicable to give printout, तो fee नहीं लगता. Once one quote is generated, if BPM wants to generate another quote, he has to click on this option, reset. BPM has to take printout of this report to get total insurance transaction performed in a day. Day end collection report. BPM has to take printout of this report to get total number of service indexing did in that BO in a day. तो इसका आंसर होगा डेली इंडेक्सिंग रिपोर्ट. BPM has to generate this report to get summary of daily collection for RPLI PLI policies. तो इसका जो आंसर है डेली समरी रिपोर्ट. If one transaction in pending status, BPM can take another transaction for same policy. False. Using this option, BPL will come to know whether loan index is approved in PLI CPC or not. Status request. तो यहाँ पे हमारा जितने भी क्विज हो गया है कंप्लीट हो चुका है. अब आएगा फाइनल क्विज. तो फाइनल क्विज में क्या होता है कि ये जितने भी अभी क्विज अटेंड किए हैं आप उसी क्वेश्चन को सफल करके पूछे जाएंगे. मतलब सीक्वेंस को अलग कर देगा और सेम क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है हमारे वेबसाइट पे. आप देख के फाइनल टेस्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं. तो चलिए फाइनल टेस्ट को करते हैं. इन आधार OTP लॉगिन ऑप्शन OTP विल रिसीव इन दिस मोबाइल. तो ये जो BPM का जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा OTP. ऑप्शन अवेलेबल टू आइडेंटिफाई डिपॉजिट, ये होगा AAPS. न्यू दर्पण यूनिफाइड एप्लीकेशन इज़ वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड पे काम कर रहा है. यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेटेड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग विल हैव प्रीफिक्स F. BPM can request high value using new request. Initial premium collection, BPM has to enter this as reference. तो इसका एक बार हम देख लेते हैं क्या आंसर है. प्रोपोजल नंबर, पहले तो प्रोपोजल नंबर से ही होता है. यूजिंग दिस ऑप्शन BPM विल गेट द डिटेल्स ऑफ एनी RPLI PLI पॉलिसी. तो इसके पॉलिसी सर्च होगा. फॉल्स होगा.
यहाँ पे हमारा फाइनल क्विज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फिनिश एंड सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 98% हो गया है। यहाँ पे हमारा फाइनल क्विज भी कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हियर टू गो बैक पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव अटेंडेड ऑल द कोर्स कंटेंट्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू जनरेट योर सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने का है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है आपका फाइल को। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। फाइनल स्टेप सबमिट फीडबैक, आपको फीडबैक ज़रूर सबमिट करना है, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब एक्सीलेंट कर देते हैं। और यहाँ पे कमेंट पे ओके डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट फीडबैक। तो यहाँ पे हमारा जो दक्षता ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।